नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी वर्णिका का पहला अध्याय दही वाली मगम्मा कहानी के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि एक भी क्वेश्चन दही वाली मगम्मा कहानी से नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन आए और आप फटाक से आंसर दे सके उसका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। दोस्तों, मगम्मा का जो झगड़ा था अपनी बहू के साथ, वह बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है या हक जमाना चाहती थी। तो कैसे होगा दोस्तों? माँ अपने बेटे पर से अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है। माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरा बात माने, परंतु बेटा का जो पत्नी है वह चाहती है कि नहीं, मेरा पति है तो मेरा बात चले। तो वही है दोस्तों, मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, यानी मगम्मा का पोता था जिसको मगम्मा की बहू किसी बात के कारण पीटती है, जिसे देखकर मगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। विवाद का अर्थ दोस्तों झगड़ा। तो बच्चे की पिटाई के कारण ही क्या हो गया, मगम्मा और उसके बहू के बीच झगड़ा उत्पन्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआड़ी था। रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआड़ी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। समझे दोस्तों, रंगप्पा कौन था, तो मंगम्मा के ही गांव का एक जुआड़ी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है, बेटे बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा दोस्तों जान गया था कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और इसके पास पैसे है, यह बात रंगप्पा जान गया था। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। दोस्तों, रंगप्पा जो था यह मगम्मा के ही गांव का एक जुआड़ी था और मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है, अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका मतलब क्या दोस्तों, देखिए, जब बहू को पता चला कि रंगप्पा नाम का एक जुआड़ी था ही, तो रंगप्पा के द्वारा ही बहू को ज्ञात हुआ, पता चला कि उसकी सास यानी मगम्मा रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, मतलब क्या, कर्ज देने को तैयार हो गई है। तब उसने, किसने, मगम्मा की बहू ने, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। कौन, मगम्मा की बहू पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, झगड़ा सिमट गया, खत्म हो गया। तो यही है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो अपने बेटे को ढाल बनाकर दादी के पास रहने को भेज दिया, जिसके कारण झगड़ा खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। कथावाचक समझते हैं दोस्तों, कथा मतलब कहानी, वाचक कहने वाला, बोलने वाला। ठीक है दोस्तों, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो दोस्तों इसका हम 2 आंसर लिखे हैं, आपको जो सटीक लगे उसको आप समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए समझिएगा, इसका आंसर है,
इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है। बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है। बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है जिसे मगम्मा माजी कहती थी। देखिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो वह बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है जिसे मगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर समझदार थी। कौन? इस कहानी की, ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, समझदार महिला थी, जिसको मगम्मा माजी कहती थी। और वह स्त्री अंधविश्वासों से दूर रहती थी और समझदार थी। सांसारिक समस्याओं को, इन सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। तो सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति कौन समझती थी? तो इस कहानी का जो कथावाचक है, अर्थात सेकंड अथवा में देखिए दोस्तों, इसका दूसरे तरीके से आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। तो दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं और उनकी माँ इस कहानी का कथावाचक है। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्र चरित्र है, मतलब क्या, दूसरा केंद्र पात्र है। कहानी का कथावस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बना बुना गया है। कहने का मतलब क्या दोस्तों? लेखक की माँ के द्वारा यह कहानी बनाया गया है, सोच समझ के लिखा गया है। जो भी हो, मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। यानी दोस्तों, मगम्मा जो है दही बेचा करती थी तो लेखक के घर भी जाया करती थी और बढ़िया दही बेचा करती थी वहाँ पर। मगम्मा, देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, लेखक की माँ और मगम्मा में घनिष्ठता, मतलब मित्रता हो गया। मतलब होता है ना, डेली अगर आप जिस व्यक्ति से मिलिएगा उससे घनिष्ठता हो जाता है, लगाव हो जाता है। जिसके कारण क्या हुआ, मगम्मा अपने गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है, मतलब समझाती है, बताती है। सास और बहू के अंतर्कलह से परिवार बिगड़ जाता है। मगम्मा के अंतर्व्यथा को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। ममता का मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की माँ को देखना सुनना पड़ता है। जब कोई, सत्य है दोस्तों, सत्य है ये बात, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। मगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय भी प्रभावित हो गया। तो दोस्तों, आपको जो सटीक लगे उसके अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, मतलब मगम्मा का स्वभाव कैसा था उसके विषय में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, मगम्मा गांव की सीधी साधी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। मतलब मगम्मा जो है कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे अलग कर देगा, छोड़ देगा। मगम्मा और उसकी बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही है। मगम्मा भोली भाली एक सौहृदय नारी है जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी और दही को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ का वह संचय भी करती थी, मतलब क्या, पैसे कुछ बचाती भी थी। वह अपने पोते से भी काफ़ी प्यार करती थी। दोस्तों, मगम्मा जो है अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। मगम्मा जो है दोस्तों इस प्रकार एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब क्या दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, मतलब सारा अंश, मेन जो बातें हैं, प्रमुख बातें, उनको लिखिए। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो आपको किस तरह से प्रश्न लिखना है, ध्यान सुनिए। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। मगम्मा अवलोड़ के पास इन समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी, यानी वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। दोस्तों, मगम्मा जो है वह अवलोड़ के पास एक गांव था जिनका नाम था वेंकटपुर,
वहीं की रहने वाली थी और मगम्मा दही का व्यापार करती थी। रोज डेली बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। मतलब क्या, झगड़ा झंझट के कारण, बेटा बहू से झंझट के कारण मगम्मा अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। मतलब क्या, सास और बहू में जो झगड़ा का मेन कारण था वो पोते की पिटाई ही नहीं था, वो तो माध्यम था दोस्तों। लेकिन मेन कारण था कि सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी और औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ दिया। उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवा ने उसके माथे पर से मिठाई ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, मतलब भयभीत हो गई। जब कौवा उसके माथे पर से टोकरी में से मिठाई का पुड़िया लेकर के उड़ जाता है तो अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो जाती है। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दोस्तों, एक नाटक चाल खेला था कौन? देखिए, बहू जो थी वह, देखिए उसका सास जो है ना, तो बहू को रंगप्पा के द्वारा पता चला था कि उसकी सास जो है वह रंगप्पा को पैसे दे रही है, कर्ज देना चाहती है। इसीलिए वह पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी और बेटे को एक नाटकीय ढंग से दादी के पास, मतलब क्या, अपने बेटे को उसकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। सत्य है, दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। दोस्तों, जब मगम्मा अलग रहने लगी तो उनको बेटा और बहू में अच्छापन दिखने लगा। बड़े बूढ़ों ने भी आकर के समझाया कि देखो मगम्मा, झगड़ा झंझट सही नहीं है, कितना दिन अलग रहोगी, एक साथ रहने से परिवार सुखी रहता है। जो भी हो, बड़े बूढ़ों मतलब बुजुर्ग लोग आकर के मगम्मा को समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। जब एक साथ रहने लगे तो दही बेचने का जो काम मगम्मा करती थी वह अब बहू क्या करती है, तो ये बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। दोस्तों, मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नंजम्मा। ठीक है दोस्तों, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नंजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? नाटकीय ढंग से सास को मनाने का तरीका अपनाया, अपने बेटे को दादी के पास भेजते रहने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसकी सास फिर एकत्र होकर के पूर्ववत रहने लगी। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल लगे कि नहीं, इस वीडियो को जानने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।